हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं गुरु और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास का लेसन 3। इसको हम इंग्लिश से हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं लेसन 3 को इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? एन एन एलिफेंट एलिफेंट। डब्ल्यू से वास। गोइंग गोइंग। फिर इसके बाद टू मार्केट मार्केट। टू बी यू आई को क्या पढ़ा जाता है? बाय। SOME सोम सम। ऑरेंजेस ऑरेंजेस। ऑन द वे। ही एच को ही पढ़ते हैं, ही यानी वह उसने। ही मेट एन एंट एंट यानी चींटी। अपू अपू टी को हमेशा द पढ़ते हैं। द एलिफेंट आस्केड आस्केड। ठीक। डू डी को डू। वाई ओ यू को हमेशा यू पढ़ा जाता है, यू यानी तुम, तुमने। वांट टू कम सी को कम पढ़ा जाता है, कम। वी एच को था मी। अ न पढ़ूंगा नु अनु। टी को द। एंट एंट यानी चीटी। वास वेरी हैप्पी यानी खुशी। सी यानी वह उसने, सैड सैड। ठीक है। श्योर क्या? श्योर। आई और विल। ठीक है। आई और ऐसा अगर आई डबल एल तो विल पड़ा जाता है, आई विल। डी ग्लैड ग्लैड यानी खुशी। टू कम आई यानी मैंने, तो आई एच ए को हैव। टू बाय अ पेन एंड एन इंक पोट। फिर आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये लेसन 3 आपको इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने में बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप भी इसे ही किताब को रख कर और इसे लिखें और उसको हिंदी में अनुवाद करना सीखें, तो आपको हिंदी आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में बोल कर देखते हैं कि इसको हिंदी में बोला कैसे जाता है। ठीक है। एन एलिफेंट। ठीक है। तो एक हाथी। वाज यानी ये कौन सा टेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एन एलिफेंट एक हाथी वाज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंज, मतलब कुछ संतरे खरीदने मार्केट जा रहा था। ठीक है। शब्द में जा रहा था। ऑन द वे मतलब रास्ते पर। ही मीट उससे मिली, कौन मिला? चींटी मिली। ठीक है। अप्पू द एलिफेंट, अप्पू जो हाथी है
आस्क्ड यानी पूछा। डू यू वांट टू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? अनु द एंट वॉज वेरी हैप्पी। अनु जो क्या चींटी थी वो बहुत खुश हुई। उसने कहा श्योर, ठीक है। आई विल बी, मुझे खुशी होगी। ठीक है, ये कौन सा फ्यूचर टेंस है। मुझे खुशी, आपके साथ आने में खुशी होगी। आई हैव टू बाय अ पेन। ठीक है, मैंने एक पेन खरीदा। एंड एक, ठीक है, इंक पोट मतलब स्याही खरीदी। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। मैं स्कूल में कल स्कूल जाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा लेसन 3 का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। दोस्तों, वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही हम शुरू से आखिरी तक की कक्षा चौथी की बुक को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।